ओम शांति। ओम शांति। सभी रूहानी भाई बहनों का आज के मुरली मंथन में बहुत बहुत स्नेह से स्वागत है। जी स्वागत है। आज की मुरली की तारीख है 27 नवंबर 2025 और आज की मुरली हमें सीधे उस खजाने से जोड़ रही है जिसे हम शायद जन्म जन्मांतर से ढूंढ रहे थे। एक ऐसी कमाई, हाँ, एक ऐसी कमाई जो कभी खत्म नहीं होती बल्कि हर जन्म हमारे साथ चलती है। तो चलिए इसी कमाई के रहस्य को सीधे बाबा के महावाक्यों से ही समझते हैं। आज की मुरली में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी, सदा सुखी बन जाएंगे। वाह! बाबा यहाँ सोर्स ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं। दुनिया में तो हम कितने सोर्स बनाते हैं इनकम के। बिल्कुल, पर वो सब इसी एक जन्म के लिए होते हैं और उनकी भी कोई गारंटी नहीं होती। सही बात है, लेकिन यहाँ स्वयं भगवान हमें एक ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं जिसे अच्छी तरह पढ़ने से, मतलब जीवन में धारण करने से 21 जन्मों के लिए, हाँ 21 जन्मों के लिए 3 चीजों की गारंटीड इनकम पक्की हो जाती है। सदा सुख, सदा स्वास्थ्य और सदा संपत्ति। ये तो अलौकिक कमाई है। मतलब ये सिर्फ धन की बात नहीं है। नहीं, ये एक संपूर्ण जीवन की गारंटी है। एक ऐसा जीवन जहाँ दुख, बीमारी या किसी भी कमी का नाम निशान तक ना हो। जी, और इसी सुख की स्थिति से जुड़ा हुआ आज का प्रश्न भी है जो बहुत गहरा है। हाँ, तो आज का प्रश्न है, तुम बच्चों के अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? और बाबा ने इसका बहुत ही सुंदर और स्पष्ट उत्तर दिया है। बाबा कहते हैं, क्योंकि तुम बच्चे ही इस समय बात को जानते हो। तुमने ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। अभी हम इस खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है, इसलिए अतीन्द्रिय सुख तुम्हारा ही गाया हुआ है। अतीन्द्रिय सुख, ये शब्द सुनने में बहुत गहरा लगता है भी। इसका असल मतलब क्या है? ये जो दुनिया का सुख है उससे ये कैसे अलग है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, दुनिया का सारा सुख इंद्रियों पर आधारित है। जी। कुछ अच्छा देखा, सुना या खाया तो सुख मिला, लेकिन जैसे ही वो वस्तु या व्यक्ति दूर हुआ, सुख भी खत्म। बिल्कुल, वो क्षणिक है, नाशवान है। अतीन्द्रिय सुख का मतलब है अति इंद्रिय, यानी जो इंद्रियों से परे है। आत्मा का सुख। हाँ, ये आत्मा का सुख है, ज्ञान का सुख है। ये जानने का सुख है कि मैं कौन हूँ, मेरा पिता कौन है और मेरा भविष्य क्या होने वाला है। ये एक स्थायी आंतरिक खुशी है जिसे कोई छीन नहीं सकता। और बाबा ने इसमें खारी चैनल और मीठे चैनल का जो उदाहरण दिया है वो तो इसे और भी स्पष्ट कर देता है। एकदम। ये कलयुग की दुनिया जहाँ हर बात में, हर संबंध में दुख, अशांति, शिकायतों का खारापन है, यह है खारी चैनल। और सतयुग? और सतयुग की दुनिया जो सुख, शांति, पवित्रता का अमृत सागर है, वो है मीठे पानी की चैनल। तो हम ब्राह्मण आत्माएं संगम युग पर खड़े होकर देख रहे हैं जी, कि हम उस खारे पानी से निकलकर मीठे पानी की दुनिया में जा रहे हैं। ये जानना, ये देखना ही नशे और अतीन्द्रिय सुख का सबसे बड़ा कारण है। और ये सब इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि हमें पढ़ाने वाले, इस चैनल को बदलने वाले स्वयं भगवान है। ये एहसास ही रोंगटे खड़े कर देता है। चलिए मुरली की और गहराइयों में उतरते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस अनोखे सोर्स ऑफ इनकम की। बाबा यहाँ एक बहुत शक्तिशाली एक मेंटल मॉडल दे रहे हैं। वो इनकम शब्द को पूरी तरह से री इंजीनियर कर रहे हैं। बिल्कुल, जिसे हम सिर्फ पैसों और भौतिक वस्तुओं से जोड़ते हैं। हाँ, बाबा बता रहे हैं कि असल कमाई पैसे नहीं बल्कि सुख, स्वास्थ्य और शांति की अविनाशी अवस्था है। ये तो पूरे वैल्यू सिस्टम को बदलने वाली बात है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। बाबा हमारे बुद्धि के दायरे को हद से बेहद में ले जा रहे हैं। दुनिया में कोई भी पढ़ाई, कोई भी शास्त्र, वो हमें बस इस एक जन्म के शरीर निर्वाह के लिए कमाई करना सिखाता है। और वो कमाई क्षणिक होती है, क्षणिक भी होती है, और अक्सर उसके साथ चिंता, बीमारी, दुख, ये सब मुफ्त में मिलता है। लेकिन यहाँ जिस इनकम की बात हो रही है वो हमें सदा सुखी, सदा निरोगी और अमर बना देती है। पर इस पढ़ाई में उल्लास बना रहे, इसके लिए बाबा एक नींव का पत्थर बताते हैं, निश्चय। ये घुटका शब्द बहुत मार्मिक है ना? हाँ, इसका मतलब है कि निश्चय की कमी ही हमारे आध्यात्मिक उत्साह में एक रुकावट है। और ये निश्चय भी 2 स्तरों पर काम करता है। पहला, स्वयं के प्रति निश्चय, मैं एक देह नहीं बल्कि एक चैतन्य आत्मा हूँ। और दूसरा स्रोत के प्रति निश्चय, मुझे पढ़ाने वाला कोई साधारण शिक्षक नहीं बल्कि स्वयं ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा है।
यही वो चाबी है जो उत्साह का ताला खोलती है। और ये कोई ऐसा वैसा स्कूल भी तो नहीं है। मुरली में बाबा हमें याद दिलाते हैं कि हम हर 5000 वर्ष के बाद इस पुरुषोत्तम संगम युग पर, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ने आते हैं। और सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ लक्ष्य सबके लिए एक ही है, लक्ष्मी नारायण बनना। चाहे कोई नया हो या पुराना, एम ऑब्जेक्ट में कोई अंतर नहीं। यही तो इस ज्ञान की समानता और सार्वभौमिकता है। और बाबा इस संगम युग के समय को बहुत छोटा बताते हैं। उन्होंने एक बहुत सुंदर उपमा दी है, एक चैनल की। हाँ, ये उपमा बुद्धि में एक स्पष्ट चित्र बना देती है। एक तरफ कलयुग का खारा, विष का सागर, और दूसरी तरफ सतयुग का मीठा क्षीर सागर। और हम इस संगम युग की छोटी सी तीव्रगामी चैनल से होकर गुजर रहे हैं। ये सिर्फ एक युग परिवर्तन नहीं है, ये हमारी अवस्था का, हमारे अस्तित्व का कायाकल्प है। बिल्कुल। और जब हम इस पूरी यात्रा को एक बड़ी तस्वीर में देखते हैं तो ये सवाल उठता है कि ये सब मतलब नियंत्रित कैसे होता है। हाँ, इतनी सटीकता से हर 5000 साल बाद सब कुछ कैसे दोहराया जाता है। यहीं पर बाबा ड्रामा के गहरे रहस्य को सामने लाते हैं। हाँ, और ये ड्रामा का ज्ञान तो बहुत ऊंची स्थिति बनाने वाला है। बाबा कहते हैं, एक सेकंड न मिले दूसरे से, जो मिसल टिक टिक चलती रहती है। इसका अर्थ है कि हर पल नया है, फिर भी सब कुछ हूबहू रिपीट हो रहा है। ये एक विरोधाभास जैसा लगता है, पर इसमें गहरा रहस्य छिपा है। यही विरोधाभास हमें साक्षीपन की अवस्था में स्थित करता है। जब हमें निश्चय हो जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो पूर्व निश्चित है और कल्याणकारी है, तो आत्मा व्यर्थ संकल्पों और चिंताओं से मुक्त हो जाती है। मतलब हम दुनिया के छोटे मोटे सुख दुख के झूलों से ऊपर उठकर इस सारे खेल को एक दृष्टा की तरह देख पाते हैं। सही कहा। ये ज्ञान हमें कर्तापन के बोझ से मुक्त करता है। तो ये ज्ञान, ये पढ़ाई और ये ड्रामा का रहस्य, इसे देने वाला कौन है? मुरली में आज बाबा अपने परिचय पर बहुत जोर देते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि उनकी महिमा में सुप्रीम शब्द जरूर डालना है। सुप्रीम बाप, सुप्रीम शिक्षक और सुप्रीम सतगुरु। ये सुप्रीम शब्द, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत। यह उनके पाठ को बेहद का बनाता है। वो केवल हमारे बाप नहीं है जो हमें सुख का वर्षा देते हैं, वो शिक्षक भी हैं जो हमें ज्ञान देकर ऊंच पद के लायक बनाते हैं। और वो सद्गुरु भी है जो हमें हाथ पकड़कर वापस घर परमधाम ले जाते हैं। हाँ, ये तीन भूमिकाएं एक ही सत्ता में समाहित हैं। जब हम इन तीनों संबंधों को अनुभव करते हैं तो क्या हमारे पुरुषार्थ पर इसका कोई व्यवहारिक प्रभाव पड़ता है? मतलब दिनचर्या में इन तीनों रूपों को कैसे याद करें? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, जब हम उन्हें बाप के रूप में याद करते हैं तो हमें अधिकार का नशा और स्नेह का अनुभव होता है। अच्छा, जब शिक्षक के रूप में याद करते हैं तो पढ़ाई में एकाग्रता और मर्यादाओं के पालन की प्रेरणा मिलती है। और जब सद्गुरु के रूप में याद करते हैं तो विकारों से मुक्ति और पवित्रता की शक्ति मिलती है। मतलब दिन के अलग अलग समय पर हम इन तीनों संबंधों का रस ले सकते हैं। बिल्कुल। सुबह बाप से मीठी बातें, दिन में शिक्षक की श्रीमत पर चलना और रात को सद्गुरु की गोद में सो जाना। ये बहुत सुंदर और व्यवहारिक तरीका है, लेकिन मुरली में बाबा एक चेतावनी भी देते हैं कि जो इतना कुछ देने वाला है, माया उसे ही भुला देती है। हाँ, बाबा कहते हैं, ईश्वर को तो समर्थ कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। और माया का सबसे बड़ा हथियार है देह अभिमान। एकदम। जैसे ही हम खुद को आत्मा समझना भूलते हैं, हम माया के राज्य में प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए बाबा बार बार हमें यथार्थ परिचय याद दिलाते हैं, अपना भी और हमारा भी। और इसी संदर्भ में बाबा ने राम राज्य और रावण राज्य का भेद भी समझाया है। हाँ, वो स्पष्ट करते हैं कि राम राज्य यानी सतयुग की स्थापना वे स्वयं करते हैं और हमें भारत खंड की बहुत महिमा करनी है, क्योंकि यही वो भूमि है जो कभी सचखंड थी और जिसे बाप फिर से बना रहे हैं। ये एक तरह से हमारे अंदर गौरव और जिम्मेदारी की भावना जगाता है। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ व्यक्तिगत मुक्ति के लिए पुरुषार्थ नहीं कर रहे, बल्कि हम विश्व परिवर्तन के यज्ञ में सहयोगी हैं। और इस यज्ञ के सफल होने के लिए विद्यार्थियों का जीवन कैसा हो, इस पर भी बाबा ने आज बहुत सुंदर मर्यादाएं बताई हैं। हाँ, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। बाबा कहते हैं कि ये गार्डली पढ़ाई है, इसलिए एक भी दिन मिस नहीं करना चाहिए। और समय की पाबंदी पर भी जोर देते हैं। कहते हैं, टीचर के आने बाद लेट भी नहीं पहुंचना चाहिए। टीचर के बाद आना, ये भी एक इंसल्ट है। ये केवल अनुशासन नहीं है, ये ज्ञान और ज्ञानदाता के प्रति हमारे सम्मान का प्रतीक है।
सही कहा, ये दिखाता है कि हम इस पढ़ाई को कितना महत्व देते हैं। अगर दुनिया की डिग्री के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं तो 21 जन्मों की बादशाही के लिए कितना अटेंशन होना चाहिए। और फिर बाबा उन बच्चों की महिमा करते हैं जो इस ज्ञान को अपने तक नहीं रखते बल्कि इसकी सेवा करते हैं। हाँ, सर्विस करने वाला सपूत बच्चा जरूर बाप को प्यारा लगता है ना। आज मुरली में बाबा ने ब्राह्मण कुल को सर्वोत्तम कहा है। एक बहुत गहरी बात बाबा ने कही, हमारा ये ब्राह्मण कुल है, डायनास्टी नहीं होती है। इसका क्या अर्थ है? इसका गहरा अर्थ है कि ये कुल जन्म पर आधारित नहीं है। देखिए, दुनिया में राजवंश या डायनेस्टी रक्त संबंध से चलती है, जैसे राजा का बेटा राजा। अच्छा। लेकिन ब्राह्मण कुल परमात्मा के मुख से जन्म लेने वाली यानी ज्ञान को धारण करने वाली आत्माओं का कुल है। कोई भी आत्मा किसी भी धर्म की हो, जाति की हो, देश की हो, जब वो इस ज्ञान को अपनाती है और पवित्रता का व्रत लेती है तो वो ब्राह्मण बन जाती है। वाह, इसीलिए ये सर्वोत्तम है, क्योंकि इसकी नींव शरीर नहीं बल्कि आत्मिक चेतना और परमात्मा से सीधा संबंध है। बिल्कुल, ये तो एक वैश्विक आध्यात्मिक परिवार की संकल्पना है। और इसी कुल में हमें हमारा असली परिचय मिलता है कि हम सालिग्राम हैं और हमारे पिता शिव हैं। और फिर बाबा एक ऐसी बात बताते हैं जो सुनकर बहुत नशा चढ़ता है। कौन सी? वो कहते हैं कि हम बच्चे इतने ऊंच बनते हैं कि हमारे जड़ चित्रों यानी शरीर की भी पूजा होती है और आत्मा की भी, जबकि बाप की सिर्फ आत्मा यानी शिवलिंग रूप में ही पूजा होती है। ये परमात्मा के निरहंकारीपन और बच्चों के प्रति उनके असीम प्यार की पराकाष्ठा है। वो हमें खुद से भी आगे रखते हैं। वो दाता है, वो लेते कुछ नहीं। हमें विश्व का मालिक बनाकर खुद साक्षी हो जाते हैं। ये समझना ही बाप से प्यार को कई गुना बढ़ा देता है। तो अब सवाल उठता है कि इस सर्वोच्च पद को, इस मालिकपन को पाने की विधि क्या है, साधन क्या है? यहाँ बाबा योग की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हाँ। आज की मुरली का एक वाक्य मुझे बहुत शक्तिशाली लगा। तुम्हारे योग में ताकत कितनी जबरदस्त है, सारी दुनिया की अब तुम हड्डियां नर्म करते जाते हो। हड्डियां नर्म करना? हाँ, इसका भावार्थ क्या है? देखिए, हड्डियां नर्म करना एक बहुत गहरा मुहावरा है। इसका अर्थ है किसी के अहंकार, कठोरता और जो आसुरी संस्कार हैं उनको अपने योग बल के शक्तिशाली और शीतल प्रकंपनों से पिघला देना। अच्छा। जब हम आत्माएं एकाग्र होकर शक्तिशाली संकल्पों के साथ परमात्मा को याद करती हैं तो हम साइलेंस की शक्ति से पूरे विश्व में शांति और पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाते हैं। और ये वाइब्रेशन दुनिया की तमो प्रधान बुद्धि को धीरे धीरे बदलते हैं। हाँ, उनके अंदर भी सत्य को जानने की प्यास जागती है। ये बहुत शक्तिशाली विचार है, लेकिन क्या ये पहले हमें बदलकर हमारे द्वारा दुनिया को बदलता है? मतलब प्रक्रिया क्या है? ये दोनों तरह से काम करता है। पहले योग हमारी अपनी आत्मा को सत्व प्रधान बनाता है, हमारे विकारों को भस्म करता है। जब हम स्वयं शक्तिशाली बनते हैं तो हमारे संपर्क में आने वाली आत्माओं को भी शक्ति मिलती है। वैसे ही योगी आत्माओं के शक्तिशाली वाइब्रेशन वायुमंडल को शुद्ध करते हैं। और बाबा ने इसका एक बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण भी दिया है, भोजन का। भोजन तुम योग में रह के बनाओ, खिलाओ तो बुद्धि इस तरफ खींचेंगी। सही। मतलब ये कि योग सिर्फ एक मानसिक अभ्यास नहीं है, बल्कि ये हमारे हर कर्म में समा सकता है। बिल्कुल, योग युक्त होकर बनाया गया भोजन सिर्फ पेट नहीं भरता, वो मन और बुद्धि को भी सत्वगुण से भर देता है, उसे प्रसाद बना देता है। अन्न का मन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। बाबा पुरानी दुनिया से वैराग्य की बात भी कर रहे हैं। और वो बहुत कड़े शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये बहुत छीछी दुनिया है। हाँ, और तुम बच्चों को इस विकारी दुनिया से तो नफरत होनी चाहिए। इन शब्दों को सुनकर किसी को लग सकता है कि ये नकारात्मकता है, लेकिन इसके पीछे का भाव शायद कुछ और है। निश्चित रूप से यहाँ नफरत शब्द को सही परिप्रेक्ष्य में समझना बहुत जरूरी है। ये नफरत किसी व्यक्ति या आत्मा से नहीं है। तो फिर किससे? ये नफरत विकारों से है, देह अभिमान से है, उस कीचड़ से है जिसमें आत्मा रूपी कमल फंसा हुआ है। जब तक हमें इस पुरानी पतित दुनिया की असलियत से वैराग्य नहीं आएगा, तब तक नई पावन दुनिया में जाने की तीव्र लगन पैदा नहीं होगी। तो ये वैराग्य हमें पावन बनने के लक्ष्य में मदद करता है। बाबा याद दिलाते हैं, हम सतो प्रधान थे, सुखी थे, अभी तमो प्रधान बने हैं तो दुखी हैं, फिर सतो प्रधान बनना है। हाँ, ये चक्र की स्मृति ही वैराग्य को सहज बना देती है। और जब बुद्धि में ये लक्ष्य रहता है कि हमें नई दुनिया में गुलगुल यानी सुंदर निरोगी शरीर मिलेगा, हम अमरपुरी के मालिक बन रहे हैं, तो उसका स्वाभाविक परिणाम होता है सदा खुशी, सदा हर्षित मुख रहना। दुख और चिंता तो इस पुरानी दुनिया की निशानियां हैं। हम भविष्य के विश्व महाराजा महारानी हैं
हमारे चेहरे पर भविष्य की बादशाही की झलक दिखनी चाहिए। और खुशी का सबसे बड़ा कारण तो स्वयं बाप है। बाबा कहते हैं बाप 5000 वर्ष बाद उन्हीं बच्चों से आकर मिलते हैं तो जरूर खुशी होगी ना। ये स्मृति ही सारे गम भुलाने के लिए काफी है। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि सर्वशक्तिमान ज्ञान का सागर जिसे दुनिया ढूंढ रही है वो आकर हमें अपना बच्चा कहता है, हमें पढ़ाता है और हमें दुनिया का मालिक बनाता है। ये नशा और ये खुशी ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। सचमुच। तो आज के मंथन को अगर हम समेटें तो बाबा हमें अपनी अविनाशी पढ़ाई और ऊंचे भाग्य की स्मृति दिला रहे हैं। और इस ज्ञान को धारण कर योग की शक्ति से स्वयं को पावन बनाना है और भविष्य की बादशाही के नशे में सदा हर्षित रहना है। बहुत सुंदर। तो चलिए अब देखते हैं कि आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। जी, तो पहला सार है, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, इसलिए पढ़ाई का नशा और कैरेक्टर का ध्यान रहे। पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करनी है और क्लास में कभी देर से नहीं आना है। और दूसरा सार है, इस विकारी छी दुनिया से नफरत रखनी है। बाप की याद से अपने आत्मा को सतोप्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है और सदैव खुश हर्षित मुख रहना है। ये दोनों बिंदु पुरुषार्थ की नींव हैं। एक तरफ ज्ञान और अनुशासन और दूसरी तरफ वैराग्य और याद। इन दोनों का संतुलन ही हमें आगे बढ़ाएगा। अब आते हैं आज के वरदान पर। आज बाबा ने वरदान दिया, होपलेस में भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मणि भव। ये बहुत गहरा वरदान है। संतुष्ट मणि का मतलब है वो जो स्वयं भी सदा संतुष्ट है और दूसरों को भी संतुष्ट करता है। बाबा कहते हैं कि सच्चा परोपकार सिर्फ भौतिक मदद करना नहीं है, बल्कि किसी ऐसी आत्मा में भी आशा जगाना है जिसके लिए सबने उम्मीद छोड़ दी हो। त्रिकालदर्शी बनकर, मतलब आत्मा के तीनों कालों को जानकर, उसकी कमजोरी को देखते हुए भी उसे खत्म करने में मददगार बनना। कांटे को फूल बनाना। हाँ, कांटे को फूल बनाना। मतलब किसी की कमजोरी को देखकर उस पर लेबल नहीं लगाना, बल्कि उसे बदलने की शक्ति देना। दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना। ये सचमुच बहुत ऊंची सेवा है। सही बात है। जो अच्छा है उसे अच्छा कहना तो आसान है, लेकिन जिसमें अवगुण दिखाई दें उसे अपने सहयोग और शुभकामनाओं से श्रेष्ठ बनाना, यही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। आज का स्लोगन भी इसी से जुड़ा हुआ लगता है, परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए तब प्रत्यक्षता होगी। बिल्कुल। इसका भाव यह है कि हम बाबा से जो भी प्रतिज्ञाएं करते हैं, जैसे पवित्र रहने की, श्रीमत पर चलने की, हाँ, वो हमें सिर्फ तब याद नहीं रहनी चाहिए जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। असली परीक्षा तब है जब कोई मुश्किल परिस्थिति आती है। सही। उस मुश्किल घड़ी में अगर हम अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर रहते हैं, तभी दुनिया के सामने यह प्रत्यक्ष होता है कि हमारे साथ भगवान की शक्ति है। और आज बाबा ने हमें अभ्यास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अव्यक्त इशारा दिया है। आज का अव्यक्त इशारा है, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। बाबा इसे बहुत सरल बनाते हैं। वो कहते हैं कि सारे दिन में बीच बीच में बस 1-2 सेकंड के लिए ये अभ्यास करो। बस 1-2 सेकंड? हाँ, जैसे आप कुर्सी पर बैठे हैं तो 1 सेकंड के लिए अनुभव करें कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं, मैं एक प्रकाश का बिंदु हूं और ये शरीर मेरा एक वस्त्र है। इसे ही विदेशी या अशरीरी स्थिति कहते हैं। अच्छा। बाबा कहते हैं ये अभ्यास बहुत जरूरी है, क्योंकि अंत समय में सब कुछ अचानक होना है। उस फाइनल पेपर में पास होने के लिए ये अभ्यास ही हमें देह भान और दुनिया के आकर्षण से मुक्त कर सुरक्षित रखेगा। मतलब ये एक तरह की आध्यात्मिक इमरजेंसी ड्रिल है, ताकि जब जरूरत पड़े हम 1 सेकंड में शरीर और दुनिया से न्यारे हो सके। बिल्कुल सही। ये अभ्यास ही हमारी अंतिम सुरक्षा कवच बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। चलिए अब कुछ पल मुरली से मिले स्वमान में स्थित होते हैं। अपनी बुद्धि को सब तरफ से एकाग्र कर अनुभव करें, मैं 21 जन्मों की अविनाशी कमाई जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं स्वयं भगवान का स्टूडेंट हूँ। मैं खारे चैनल से मीठे चैनल में जाने वाली भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं विश्व का मालिक बनने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति। इस स्वमान के साथ साथ आज का होमवर्क भी इसी अभ्यास से जुड़ा है। अच्छा? आज का होमवर्क है, अव्यक्त इशारे पर पुरुषार्थ करने के लिए एक चार्ट बनाएं और जांचें कि दिन में कितनी बार, भले ही कुछ सेकंड्स के लिए, विदेही बनने का अभ्यास किया। बस टिक लगाना है कि आज 5 बार किया या 10 बार किया।
इससे हमारा ध्यान इस अभ्यास पर केंद्रित रहेगा। ये अभ्यास निश्चित रूप से हमारे पुरुषार्थ को एक नई गति और गहराई देगा। और जाते जाते एक विचार मन में आ रहा है। जी बताइए। आज की मुरली में बाबा कहते हैं कि ये जो 5000 साल का ड्रामा है ये बहुत वंडरफुल है और ये एक बना बनाया खेल है। तो क्यों ना हम अपने जीवन की हर परिस्थिति को इसी नजरिए से देखने की कोशिश करें। अच्छा। जब हम ये जानते हैं कि इस खेल का अंत बहुत सुंदर है और हम विजय प्राप्त कर विश्व के मालिक बनने वाले हैं, तो क्या हम वर्तमान के हर मुश्किल दृश्य को एक साक्षी की तरह, हाँ, एक साक्षी की तरह शांति और खुशी से पार नहीं कर सकते? ये सवाल आज की मुरली हमारे लिए छोड़ जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति।